जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और यहाँ पे आप मैं बता दूं कि आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। वैसे ये है कि कल मेरी है ना थोड़ी ना तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी। ज़्यादा से मतलब ये था कि कल मुझे वॉइस ओवर भी नहीं की जा रही थी, लेकिन आज है ना थोड़ा रिलैक्स है मेरे को। तो यहाँ पे गाइस बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग में उठ गई थी, 5:30 बजे उठी थी गाइस। उठने का मन नहीं हो रहा था। और ये कल का ही वीडियो है, यानी कि फ्राइडे का। और यहाँ पे फिर बच्चों के लिए तो लंच मुझे बनाना ही था। बच्चे मना कर रहे थे कि माँ रहने दो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मत बनाइए, कुछ मत बनाइए। मैं हम लोग है ना मतलब कुछ भी है ना स्कूल से ऐसे खा लेंगे, रहने दो, बिस्किट ले आएंगे, कुछ मत किए करो, हम अपने आप दूध वगैरह गर्म कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे बस अब सुरभि के लिए मैंने ना चीले बना दिए थे, दोनों के लिए बना दिए थे। तो वही एक एक मतलब एक एक दो दो खा के जाते हैं वो। सुरभि बस एक ले जाती है, लव एक खा के जाता है। कहने का मतलब ये था, बनाना तो कुछ ज़्यादा कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए मैं अपने लिए चाय बना ली थी, लेकिन जब ये निकल जाते हैं बच्चे चाय पीने का, तब हो पाता है मेरा। तो बस गाइज मैं बताऊँ कि और इसके बाद फिर मैंने ना पार्लर का है ना झाड़ू पोछा मैं करके आई थी। किचन का भी मेरे को मतलब ये था कि ये लपसुर भी चले गए थे ना स्कूल। तो फिर आपको पता ही है बच्चों का सुबह ना बनता है लंच वगैरह, नाश्ता वगैरह बनता है ये। तो कितना सारा किचन में फैलारा हो जाता है। तो वही किचन का इतना सारा समेटना था। फिर है ना यहाँ पे ना मेरे को लंच की तैयारी भी करनी थी। और इधर मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूं, लेकिन करना तो था ही। आप हिम्मत हो चाहे नहीं हो। यहाँ पे मेरे पास पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का क्या है कि प्याज वगैरह का मैं नहीं रखती हूँ बच्चों के लिए। आलू वगैरह बॉयल वगैरह हो तो वो रख दो उसमें, तो ठीक रहता है। प्याज का नहीं रखती गाइस, मेरे से होता नहीं है सुबह सुबह प्याज का। और वैसे भी है ना, तो यहाँ पे है ना बस पनीर ऐड कर दिया। तो बाकी है ना चीले में मैंने यहाँ पे चाय लेके आए हैं। लव भी स्कूल चले गए हैं, चाय लेके आई हूँ गाइस। ना लवी आ रहे हैं। ये मैंने सोचा कि ये लौकी वगैरह कट कर दूँ, उसके बाद ये कमरे की सफाई करूँगी, कपड़े हैं उनको तय बनाऊँगी, कल के पड़े हुए हैं। चाय पी लूँ। और तबीयत तो आपको बस ऐसी ही दिख रही है। गोली खा ली थी रात में, तो उससे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। अभी जुकाम का असर बहुत ज़्यादा है। लक्की पापा का फ़ोन आया अभी, लक्की पापा का फ़ोन आया, पूछ रहे थे। मैंने कहा ठीक हूँ। क्या यार, वही बच्चे बोले कि माम आप उठो मती, 6 बजे लाइट चली गई, माँ आप उठो मती माँ। मैंने कहा ऐसा थोड़ी होता है कि तुम लोग स्कूल जाओगे और उनको कुछ नाश्ता वास्ता ना बनाओ। बना दूँगी। उनका दूध गर्म कर दिया और बना दिया। अब यार पूरे दिन हम लोग कैसे भी रहें, लेकिन अगर बच्चे और पति अगर भूखे जाए लेडीज़ की वजह से, तो लेडीज़ ही मजबूर होती है। मन नहीं हो रहा था मेरा, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, बच्चों के लिए बनाना। चाय पीते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे गाइस मैं आपको बता दूँ कि बस ये था कि मरते जीते मैंने यहाँ पे ना बच्चों के लिए लंच की तैयारी भी शुरू कर दी थी। और इस समय गाइस मैं बताऊँ कि मेरे को है ना हल्का हल्का बुखार भी था, और मेरे को नहाने जाना था, मैं आपको बताऊँ, पर मेरी नहाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। और मैं लब के पापा को फ़ोन कर रही थी, रिको में, कि मतलब कि ऐसे आप घर आ जाओ, ऐसे बोल रही थी मैं। क्योंकि मेरा मेरा अंदर से होता है ना, जब आप कहते हैं ना कि सुख तो आपको बर्दाश्त होता है, लेकिन दुख बर्दाश्त नहीं होता है। लेकिन ना लब के पापा को मैंने कई बार फ़ोन किया, लेकिन उनकी मतलब फ़ोन पे ना, उनकी नहीं, मेरी सासू माँ की बात हो रही थी मेरी ननद से। तो फ़ोन बार बार है ना मतलब उठ ही नहीं रहा था, कहने का मतलब ये है। तो लब के पापा होते मतलब करते हैं ना, उनको तो पता चल ही जाती है, लेकिन मम्मी को तो नहीं रहता है इतना। यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो ये सब है ना। और लाइट भी देखिए, लाइट भी नहीं थी, लेकिन और यहाँ पे गाइस इडली सांभर है ना सब तैयार करके मैंने रख दिया था, जैसे तैसे मेरे पे जैसे हुआ था। क्योंकि मुझे पता था कि लब के पापा भी डेरी जाएंगे, तो उनके लिए भी करना है, तैयार करना है। तो मैंने ये सब तैयार कर दिया था। और फिर लब के पापा आ गए थे, तो फिर मैंने ना तब मैंने चाय वगैरह मतलब एक बार तो मैंने उस बच्चे स्कूल गए थे तब बना के पी ली थी। और उसके बाद फिर दूसरी बार है ना मेरे को दवा खानी थी, तो लब के पापा आए थे, तब मैंने है ना उनसे ना बिस्किट वगैरह मंगाए थे, तो वो फिर मैंने वो खाए थे।
और यहाँ पे ये देखिए किचन का इतना सारा पूरा काम। मैंने सोचा कि अगर मैं एक बार लेट गई तो फिर मैं उठने वाली नहीं, क्योंकि मेरी स्थिति कल तो ज़्यादा ही ऐसी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा मेरे को हाथ पैरों में दर्द, जुकाम, ठीक है, बस ये इस तरह कदर हो रहा था। आज तो देखो आपको है ना वॉइस में भी आपको थोड़ा सा फ़र्क दिख रहा होगा। कल तो वॉइस ओवर भी नहीं हो रही थी। यहाँ पे गौ माता के लिए एक इडली और सुबह जो बच्चों के लिए चीला बनाया था ना वो निकाल के रख दिया है। तो ये तो मैं वैसे भी कुछ बनता है तो वो निकालती हूँ। मेरा कारण बस यही होता है कि मैं प्याज वगैरह ऐड इसलिए नहीं करती क्योंकि मुझे है ना निकालना होता है गौ माता के लिए, मेरा अपना है। और यहाँ पे ये देखिए लपके पापा आ गए थे तो मैंने थाली उनके लिए लगा दी थी। यहाँ पे वो ये बिस्किट वगैरह ले आए थे, क्योंकि ये भी ले आए थे मूंग की दाल, मेरे को पसंद है, वो अपने आप से लाए थे। और सांभर मसाला ले आए थे। ये देखिए गाइस यहाँ पे ये कोल्ड कॉफ़ी बनाने की तैयारी हो रही है, बट हम इसे हॉट कॉफ़ी बनाएंगे। इनका दूध है गाइस, अब इनको कोई काम धंधा तो है नहीं है। क्योंकि देखो गाइस हमारे हमारे स्कूल में गाइस पीरियड्स जो है ना खाली हो जाते हैं कभी कभी, तो इसलिए ना हम उधर ही होमवर्क कर लेते हैं, तो घर पे कुछ बचता नहीं है होमवर्क के लिए। मैंने आज पूरा होमवर्क उधर स्कूल में कर लिया। तो सही, अच्छी बात है। तो सारे पीरियड तो खाली निकले हैं आज। सारे निकले सारे। आज बारिश हो रही थी ना, अब कल भी बारिश अब खुलने। इस वजह से टीचर को पता है क्या, तो तब से तू बनाने लग रही थी लाली, तो देखो गाइस तब भी अच्छा बना है। पी लो से, कितना बढ़िया बना है। तो मिक्स तो करने दो, करने की आदत है। मैं नहीं खाऊंगा। आ गया। और अब हो रहा है शाम के 7 या 7:30 का टाइम होगा। लपके पापा रिको से जल्दी आ गए थे, मतलब वो गए थे रिको, फिर वो जल्दी आ गए थे क्योंकि मेरी दवा लेके आनी थी, तो वो दवा ले आए थे गाइस। और बस वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।